इफ आई आस्क यू एथिक्स, मोरालिटी और वैल्यूज के बीच में डिफरेंस क्या है, तो बहुत चांसेस हैं कि सिस्टम एरर आ जाए। चैट जीपीटी और गूगल भी ये कंफ्यूजन कम करने की बजाय कई बार बढ़ा देते हैं। सो लेट्स ब्रेक डाउन दीज कॉन्सेप्ट्स एंड क्लियर दिस कंफ्यूजन वंस एंड फॉर ऑल। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक सवाल पूछता हूं आपसे। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप कुछ चीज बहुत दिल से चाहते हो, बहुत इच्छा हो आपका कुछ करने की, लेकिन सब लोग आपका सपोर्ट करने की बजाय आपके अगेंस्ट और चले जाए? अगर आपके साथ ऐसा कभी हुआ है तो वीडियो एंड तक जरूर देखना, बिना स्किप करे, क्योंकि हम लोग ये डील करेंगे कि कैसे आप इस तरीके के डिलेमा से निकल सकते हैं और एथिक्स, मोरालिटी एंड वैल्यूज आपकी किस तरीके से हेल्प करेगा। तो लेट्स बिगिन विद दैट। सबसे पहले बात करते हैं एथिक्स, मोरालिटी एंड वैल्यूज, ये कॉन्सेप्ट रिवॉल्व किस चीज के इर्द गिर्द करता है। तो एथिक्स, मोरालिटी एंड वैल्यूज, ये तीनों ही कॉन्सेप्ट गुड के कॉन्सेप्ट के आसपास घूमते हैं। किसी भी गुड की बात बैड के बिना पूरी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि जब हम अच्छाई की बात करते हैं और ट्रू अच्छाई की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर कोई भी बुराई नहीं होनी चाहिए। और जब हम बोले कोई भी बुराई नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब नथिंग बैड शुड बी देयर व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ ट्रू गुड। सो अ ट्रू गुड विल ऑलवेज बी डिवॉइड ऑफ एनीथिंग बैड। ठीक है, तो जब हम लोग बात करते हैं एथिक्स, मोरालिटी एंड वैल्यूज का कॉन्सेप्ट गुड के इर्द गिर्द घूमता है और गुड की बात हम बिना बैड के पूरी नहीं कर सकते। इसका मतलब दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि एथिक्स, मोरालिटी एंड वैल्यूज, ये कॉन्सेप्ट गुड और बैड के इर्द गिर्द घूमता है। अब यहां पर एक बात ध्यान रखने वाली है, जो गुड है उसे सही माना गया, मतलब जो अच्छाई है उसे माना गया है सही, और जो बुराई है यानी कि बैड है उसे माना गया है गलत। मतलब गुड को राइट से इक्वेट करा गया है और बैड को रॉन्ग से। इसका वाइस वर्सा भी सही है। जो चीज सही है वो करना अच्छा माना गया है और जो चीज गलत है वो करना बुरा माना गया है। नाउ जो हमने पहले बोला था कि एथिक्स, मोरालिटी एंड वैल्यूज, इनका कॉन्सेप्ट गुड और बैड के इर्द गिर्द घूमता है, वी कैन ऑल्सो एड ओवर हियर एथिक्स, मोरालिटी एंड वैल्यूज का कॉन्सेप्ट गुड एंड राइट और बैड एंड रॉन्ग, इसके ऊपर चारों तरफ घूमता है। मतलब गुड और बैड के बीच में या राइट और रॉन्ग, इनके चारों तरफ एथिक्स, मोरालिटी एंड वैल्यूज का कॉन्सेप्ट चलता है। तो यहां तक तो हमें बात समझ में आती है कि एथिक्स, मोरालिटी और वैल्यूज का प्राइम वर्क एरिया जो है वो गुड और बैड है, या कहे राइट और रॉन्ग है। लेकिन ये चीज समझते ही हमारे दिमाग में कंफ्यूजन आता है और दो मेन सवाल इससे खड़े होते हैं। पहला सवाल कि क्या एथिक्स, मोरालिटी एंड वैल्यूज सिनोनिमस है, और नंबर दो, क्या इनका काम भी एक ही है? अब इन दोनों सवालों के जवाब हैं नहीं, ना तो ये सिनोनिमस है और ना इनका काम सेम है। व्हाई डू आई से दैट? देखो, इसे समझने के लिए हम लोग पहली चीज तो ये समझे, जब हमने एथिक्स, मोरालिटी और वैल्यूज की बात करी थी तो हमने कहा था ये कॉन्सेप्ट गुड और बैड या राइट और रॉन्ग के इर्द गिर्द घूमता है। ऑलराइट, ये हमने प्राइम वर्क एरिया की बात करी है, ना कि वर्क की। मतलब काम किस एरिया में होता है उसकी बात करी है, ये बात कहीं नहीं करी है कि उसका काम क्या होता है। अभी हम लोग काम की बात करेंगे। ऐसा समझ लो, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, आप लोग यूपीएससी फैकल्टीज का वर्क एरिया सेम है, लेकिन ज्योग्राफी का टीचर ज्योग्राफी पढ़ाएगा, फिजिक्स का टीचर फिजिक्स पढ़ाएगा और एथिक्स का टीचर एथिक्स बताएगा। सो इन दैट वे वर्क एरिया हम लोगों का सेम होने के बावजूद जो वर्क है वो अलग अलग हो जाता है। इसी तरीके से एथिक्स, मोरालिटी एंड वैल्यूज का वर्क एरिया सेम है पर वर्क अलग अलग है, स्लाइट डिफरेंस है। हम लोग अब डिटेल में समझते हैं। तो अगर हमें इन तीनों को समझना है तो बेस्ट वे वुड बी बाय कंपैरिजन। देखो क्या होता है, एथिक्स एक साइंटिफिक स्टडी है, मोरालिटी इसी साइंटिफिक स्टडी का कोर कॉन्सेप्ट है, वैल्यूज वो मीन्स है जिससे हम इस कोर कॉन्सेप्ट को और उस साइंटिफिक स्टडी को रियलाइज कर सके। मतलब वैल्यूज वो जरिया है जिससे हम एथिक्स और मोरालिटी को अचीव कर सके। ठीक, अब हमने क्या बोला, एथिक्स इज साइंटिफिक स्टडी, लेकिन साइंटिफिक स्टडी ऑफ व्हाट? इट इज साइंटिफिक स्टडी ऑफ राइट एंड रॉन्ग। ये राइट एंड रॉन्ग की साइंटिफिक स्टडी है। मोरालिटी पर आते हैं तो वो कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं हम लोग, कोर कॉन्सेप्ट। तो वो कोर कॉन्सेप्ट क्या हो गया? वो कोर कॉन्सेप्ट है राइट एंड रॉन्ग। और जब वैल्यूज पर आते हैं तो अपनी नेचुरल स्टेट में वैल्यूज का काम क्या है? आपको यह बताना कि आप कौन सी क्वालिटीज डेवलप करें जिससे गलत से बच के सही के रास्ते पर चल पाए। एक बार इसको फिर से देखते हैं। एथिक्स इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ राइट एंड रॉन्ग, मोरालिटी इज द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ दिस साइंटिफिक स्टडी विच इज राइट एंड रॉन्ग, वैल्यूज are the tools which help us achieve ethics and morality. That means it helps us decide which qualities to nurture in order to be ethical and moral. यहां तक समझ में आया? यहां पर एक छोटा सा मेंशन इस चीज के बारे में भी कर देते हैं कि लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्टनेस एंड टेंजिबिलिटी
इस पे फर्क पड़ता है एथिक्स, मोरालिटी और वैल्यूज पे। कैसे? सिंस एथिक्स इज अ साइंटिफिक स्टडी, इट इज द मोस्ट टैंजिबल वन आउट ऑफ द थ्री। और चूंकि मोरालिटी एक कॉन्सेप्ट है, इस कारण से वो सबसे ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट हो जाता है। तो अगर हम लोग टेंजिबिलिटी की इक्वेशन देखें तो सबसे ज्यादा टेंजिबल होगा एथिक्स, फिर होगा वैल्यूज और फिर होगा मोरालिटी। और अगर हम लोग एब्स्ट्रैक्टनेस के लेवल पे देखें तो सबसे ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट होगा मोरालिटी, उसके बाद वैल्यूज और सबसे कम एब्स्ट्रैक्ट होगा एथिक्स। तो अब देखते हैं कि व्हाट डू दे डू, करते क्या है ये तीनों चीजें। मोरालिटी हमें ये बताता है कि सही क्या है और गलत क्या है। जहां मोरालिटी हमें ये बताता है कि सही क्या है गलत क्या है, एथिक्स ये बताने के साथ साथ कि मॉरल क्या है, मतलब सही और गलत क्या है, इसके साथ साथ ये भी बताता है कि वो गलत गलत क्यों है या वो सही सही क्यों है। केवल यहां पर नहीं छोड़ता आपको कि ये गलत है और ये सही है। वैल्यूज ये बताती है कि आप किन क्वालिटीज को अडॉप्ट कर ले, किन ट्रेट्स को उठा ले अपने अंदर, किन गुणों को अपने अंदर रखे, जिन गुणों से आप सही करने के रास्ते पर बढ़ेंगे और गलत को पीछे छोड़ देंगे। इस चीज को हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट्स से स्टीलिंग, चोरी। अगर चोरी की बात करें तो मोरालिटी हमें यह बताएगा कि चोरी सही है या गलत है, और एथिक्स हमें यह बताएगा कि अगर चोरी सही है तो सही क्यों है और अगर गलत है तो गलत क्यों है। वही वैल्यूज हमें यह बताएगा कि कौन सी क्वालिटीज अडॉप्ट करने से अगर सही है तो हम वो करें, चोरी करें, और अगर गलत है तो वो ना करें। ये एग्जाम्पल की अंडरस्टैंडिंग हमने थ्योरेटिकल लेवल पे देख ली। अब इसको प्रैक्टिकल लेवल पे अप्लाई करते हैं। तो जब चोरी की बात होगी तो मोरालिटी बोलेगी चोरी करना गलत बात, एथिक्स बोलेगा चोरी करना गलत बात, इसलिए क्योंकि आपने किसी और का अधिकार छीन लिया। वैल्यूज ये बोलेंगी कि आप सेटिस्फैक्शन अपने अंदर रखें, ग्रीड को ना पालें, टेम्परेंस का पालन करें, तो आप चोरी करने से बचे रहेंगे। आप समझ में आया किस तरीके से काम कर रहा है? तो हमारा कंक्लूजन ये आएगा कि एथिक्स, मोरालिटी एंड वैल्यूज का वर्क एरिया, राइट एंड रॉन्ग, सेम होते हुए भी इन लोग का वर्क डिफरेंट है। जहां पर आपको एक सही और गलत के बीच में अंतर बताती है, दूसरा उसके पीछे के कारण और उन कारणों तक कैसे पहुंचना ये बताता है, और एंड थर्ड इज द मीन्स टू रियलाइज और द टूल्स टू रियलाइज एथिक्स एंड मोरालिटी। सो दैट इज हाउ वी डील विद एथिक्स, मोरालिटी एंड वैल्यूज। अब ये बात जो बोली है, इस पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखना है, वो ये है कि फंडामेंटल लेवल पर ये लोग क्रॉस रोड्स पर नहीं है। इसका मतलब एक दूसरे के अगेंस्ट काम नहीं कर रहे हैं, ये एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं। तो ऐसे केस में जब ये एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं तो आप एथिक्स और मोरालिटी को इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हो। वैल्यूज अपनी नेचुरल स्टेट में हमेशा एथिक्स और मोरालिटी के साथ इंक्लाइन रहेंगी। नेवर फॉरगेट दिस, दैट फंडामेंटली दे आर नॉट वर्किंग अगेंस्ट ईच अदर, दे आर वर्किंग इन टैंडम विद ईच अदर। तो अब यहां तक एथिक्स, मोरालिटी और वैल्यूज की बात तो समझ में आ गई। अब बढ़ते एक स्टेप आगे, लेकिन उससे पहले एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। देखो, ये टॉपिक अपने आप में बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, एंड आई हैव गिवन इट अ लॉट ऑफ टाइम, लास्ट 10-12 डेज इसी चीज में मैं लगा रहा हूं, किस तरीके से सिंपल करके और बहुत शॉर्ट वीडियो में आपको समझाया जा सके। तो थोड़ी से थोड़ी ज्यादा मेहनत तो लगी है, पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि 99% लोग जो अभी देख रहे हैं वो नॉन सब्सक्राइबर्स हैं। योर सपोर्ट मीन्स अ लॉट टू मी। आप लोग अगर सब्सक्राइब करोगे, इट विल बी वेरी मोटिवेटिंग फॉर मी टू मेक मोर वीडियोस लाइक दैट। सो प्लीज be a part of this community which we are trying to develop, which we are trying to build. If you are finding this valuable, then please do subscribe. चलो अब आगे बढ़ते हैं और वो देखते हैं क्वेश्चन जो हमने स्टार्टिंग में छोड़ दिया था, which is कि अगर मान लो आपकी कोई चीज करने की बहुत इच्छा है और आपके परिवार या बाकी सब लोग आपके अगेंस्ट खड़े हो गए हैं instead of supporting you, how do you deal with that? So let's understand first of all that when we are talking about a situation and when we say कि you want to do something, your want or your desire is basically based on a belief more often than not. तो सबसे पहले तो हमको अपनी बिलीफ को टेस्ट करना पड़ेगा। अब यहां पर आप पूछोगे बिलीफ को क्यों टेस्ट करना है? भाई आपके करीबी लोग या जिन लोगों को आपको सपोर्ट करना चाहिए था, फॉर एग्जांपल परिवार, दोस्त, वो लोग आपको सपोर्ट करने की बजाय आपके अगेंस्ट खड़े हो गए हैं, तो पागल तो नहीं है, कुछ तो कारण रहा होगा। तो इस कारण से हम लोग सबसे पहले अपना बिलीफ टेस्ट करेंगे। बिलीफ टेस्ट कैसे करेंगे? सबसे पहले तो मोरालिटी आएगी। मोरालिटी में हम लोग ये देखेंगे कि जो हमारा बिलीफ है, क्या वो बिलीफ सही है या वो बिलीफ गलत है। अगर हम उस बिलीफ को सही बोलते हैं तो एथिक्स पिक्चर में आएगी और ये बताएगी कि इस बिलीफ को हम सही क्यों बोल रहे हैं। उसी तरीके से एथिक्स ये भी बताएगी, अगर मोरालिटी ने बोला है कि ये गलत है तो एथिक्स बताएगा कि ये गलत क्यों है। फिर वैल्यूज आएंगी, वैल्यूज ये बताएंगी अगर ये सही है तो आप इसके साथ आगे बढ़ सकते हैं, अगर ये गलत है तो आपको इसको यहां छोड़कर आगे बढ़ना पड़ेगा। इसके साथ साथ जो लोग आपका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आपको उनका स्टैंड कंसीडर करते हुए उनके साथ भी सेम टेस्टिंग करनी पड़ेगी। यानी कि ये देखना पड़ेगा उनकी बात सही है या गलत है, सही है तो सही क्यों है, गलत है तो गलत क्यों है। और वैल्यू ड्रिवन अगर आप हो तो सही और गलत पर फंडामेंटल चीज ये रहेगी कि सही है तो आप लेकर चलोगे, गलत है तो आपको वहां छोड़ना पड़ेगा। एक्चुअली होता क्या है कि जब आप इतना
चर्न आउट कर लेते हो तो आपको खुद क्लैरिटी आने लगती है कि जो आप बिलीफ होल्ड कर रहे हो वो सही है या गलत है। ऐसे केस में अगर आपका बिलीफ सही है तो आपको अकेले भी चलना पड़े तो भी आप आगे बढ़ोगे, लेकिन अगर गलत है तो उसे वहां छोड़ना भी पड़ेगा, नतीजा चाहे जो भी हो। होता क्या है, जब आप एथिकल डिलेमास को डील कर रहे होते हो ना, तो आपकी इच्छा, मन, जज्बात, ये सारी चीजें पीछे छोड़कर आगे बढ़ना पड़ता है। इट इज इजियर सेड देन डन, लेकिन कलेजा तो चाहिए इसके लिए, ऐसे नहीं हो पाता है। तो इस तरीके से आप उन डिलेमास से निकल सकते हो जहां पर आपके कोई बहुत ज्यादा डीपली हेल्ड बिलीव्स भी इन्वॉल्व है, आपकी फैमिली या सोसाइटी, योर कम्युनिटी इज नॉट सपोर्टिंग यू। यू गॉट टू टेस्ट योर बिलीव्स, यू गॉट टू टेस्ट इट on the parameters of ethics, morality and values. Chalo then, this was it. I hope that your curiosity finds answers in my effort. I hope आपको ethics, morality and values की fundamental understanding बैठी होगी, और कुछ भी अगर ऐसा है, छोटा सा डाउट है, छोटे से छोटा डाउट भी अगर है, तो प्लीज डू नॉट हेजिटेट, कमेंट सेक्शन में पूछो। आई विल ट्राई टू आंसर ईच एंड एवरी कमेंट। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक जरूर कर देना, उन लोगों के साथ शेयर करो जिन लोगों को ये टॉपिक के बारे में कंफ्यूजन रहता है। अगर इस टॉपिक में और कंफ्यूजन है तो वो स्पेसिफिक डाउट्स पूछ सकते हो। ऐसे और वीडियोस देखना है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और नोटिफिकेशन बटन दबाना मत भूलना। लेट्स बिल्ड अ कम्युनिटी ऑफ एथिकल लीडर्स टुगेदर। सी यू। आई एम अभिमन्यु बिसारिया।